हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब 44 से 46 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने के मानित है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानित है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मोल ले लेता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में दोनों तमसीलों में पोशीदा खजाना और बेशकीमत मोती से मुराद खुदा के भेदों की समझ आ जाना है। मगर ख़ास बात यह है कि खुदा की बादशाही को पाने के लिए आपको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि नापाकी, गरूर, गुस्सा, दूसरों को माफ़ ना करना, हलीम ना बनना, लोगों की खिदमत करने वाला ना बनना, झूठ और जिस्मानी ख्वाहिशात का लालची होना। अगर आप इन सब आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो आप खुदा की बादशाही के लायक बन जाएंगे, जहां हमारी सोच से भी बढ़कर हकीकी खुशी, तसल्ली और सारी दौलत आपके पास होगी, क्योंकि आसमान पर यरूशलेम की सड़कें सोने की होंगी। उसकी बुनियादें 12 कीमती पत्थरों से बनाई गई हैं। देर मत कीजिए, वक्त कम है, यीशु जल्द आ रहा है। आप अपने गुनाहों से तौबा करें और यीशु मसीह की बादशाही में हिस्सेदार बन जाएं। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।